हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि है तो हमने अभी तय किया है हम एक मंदिर में जा रहे हैं और आज हम आपको भी वहां के दर्शन कराएंगे। और मेरे पतिदेव की हंसी रुकने पे नहीं आ रही है बिकॉज तुम क्या मुझे रुलाना चाहती हो? बिकॉज एज यू ऑल नो कि जब भी कुछ भी धार्मिक काम होता है तो वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे होते, वो मैं इनसे करवा रही होती हूँ। सत्यम को भी ले लो ना। आएगा ना। उधर की तरफ कैमरा क्यों नहीं कर रही? क्यों? क्योंकि वो क्योंकि अभी वहां से क्लीन नहीं किया ना अभी भाई। अब सुबह सुबह निकलना है तो उतना ही क्लीन किया मैंने। मुझे जितनी, एक मिनट पहले मैं बोल दूं, मुझे जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है उस हिसाब से मैंने तैयारी कर ली है, थोड़ा सामान रख लिया बस। और अब हम निकलने ही वाले हैं। अब आप बोलो। और हमेशा की तरह प्रेशर मेरे ऊपर है। जब पूजा की सामग्री इकट्ठी करके गीतांजलि देवी पूजा करेंगी तो मैं आप लोगों को शिवरात्रि का महत्व समझाऊंगा। बहुत ही महान जो इसके पीछे विचार है, भगवान शिव और शक्ति का जो मिलन हुआ था उसके बारे में अपने विचार एनालिसिस भी दूंगा। ओके। हम जिस शिव मंदिर में जा रहे हैं वो हमारे घर से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे तो हमारे घर के पास भी बहुत ज्यादा शिव जी के मंदिर हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग अक्सर लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे तो इस मंदिर में जाने लगे तो भावनाएं थोड़ी जुड़ गई, एक अटैचमेंट सी हो गई है। तो इस मंदिर में अक्सर जाते हैं तो मैंने सोचा चलो शिवरात्रि पे भी चला जाए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं है कि मैं हर शिवरात्रि पे ही मंदिर गई हूँ, पर इस बार दिल किया कि जहां हम अक्सर जाते हैं तो यहाँ जरूर चला जाए। और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने इस मंदिर को जरूर देखा होगा। और इस मंदिर और गांव देवी मंदिर का मैंने एक स्पेशल व्लॉग भी बनाया था, वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा। और ये जगह मेरी फ्रेंड्स को भी इतनी पसंद आई कि बॉम्बे से जो मेरी फ्रेंड्स आई थी, इंस्टा फ्रेंड्स राशिका और नेहा, वो लोग भी स्पेशली मुझे बोल के कि गीत जहां तू जाती है ना वो जगह बहुत प्यारी है, वहां लेके चल। तो मैं उन्हें भी वहां लेके गई थी। तो बस आज अभी हम वहीं जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्री गांव देवी देवस्थान अजीवली टेम्पल। अजीवली गांव में ये पनवेल डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव, और यहाँ बहुत भव्य मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। कम से कम 50 फीट ऊंचा कल गुंबद है इस मंदिर का। और अंदर क्या क्या यहाँ पे हर भगवान की स्थापना है। और ये देखिए जब आप राइट साइड को आएंगे तो यहाँ पर बजरंगबली की कम से कम 40 फीट ऊंची एक मूर्ति स्थापित की गई है। और ये मंदिर के द्वार पर घंटे, और यहाँ पर हमारी आज की भक्त नंबर 1 गीतांजलि मंदिर में प्रवेश करते हुए सत्यम के साथ। और ये देखिए ये घंटा जो भी, ये भी ऑलमोस्ट 100 kg का है, बजाने में बहुत मुश्किल है। और ये मंदिर के एंट्रेंस पर ही शनिदेव की मूर्ति। और ये जो यहाँ देखिए आप काफ़ी सारा सरसों का तेल दिख रहा है आपको। और ये नवग्रह की स्थापना हो रखी है यहाँ पे। और ये फिर से शनिदेव, नाग देवता, मुझे कलर से गलत फहमी, जय नागदेव। ये यहाँ के लोकल सिद्ध हैं। और ये देखिए ये सबसे इंटरेस्टिंग, ये यहाँ के किसी लोकल सिद्ध की पिंडी, जिसको गांवदेव मंदिर बोलते हैं। और ये मंदिर का बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छी इमारत है इस मंदिर की। और ये आपको महाराष्ट्र के और वेस्ट के हर मंदिर में आपको ऊंचे ऊंचे गुंबद मिलेंगे। इस मंदिर में भी कम से कम 3 गुंबद। ये भगवान भोलेनाथ शिवलिंग की स्थापना यहाँ हुई है। आज काफ़ी लोग अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हुए पूजा अर्चना में विलीन। यहीं पर गीतांजलि देवी भी बैठी हैं। ये मंदिर हमने डिस्कवर किया था बहुत पहले, और उसके बाद से हमारी काफ़ी आस्था इस मंदिर से जुड़ी चुकी है। तो ऑलमोस्ट 15 दिन में एक बार गीतांजलि को लेकर मैं आता हूँ। और मुंबई से इसकी सहेलियाँ भी इनके व्लॉग और रील्स देख कर 1 या 2 बार यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आज शिवरात्रि, भगवान शिव और शक्ति के मिलन का दिन। भगवान शिव और शक्ति का मिलन, आज शादी हुई थी, उसके
लिए पूरे हिंदू लोग बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। भक्ति भाव में माँ और पुत्र सत्यम शिवलिंग के कलश में पानी डालते हुए और डायरेक्ट करती है उनको गीतांजलि देवी। बचपन से ही गीतांजलि बहुत धार्मिक है, हर भगवानों में इनकी बहुत आस्था रही है। और मैं जवानी के दिनों में मैं भी बहुत धार्मिक था, परंतु धीरे धीरे मेरी रिलीजन में आस्था कम हुई है, परंतु अपने संस्कृति, धर्म और वैल्यूज़ के प्रति मेरी आस्था बहुत मजबूत है। जो पाठ हमें हमारा धर्म और रिलीजन सिखाता है, उन पर आचरण करते हुए हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गौरम करुणावतारम और गीतांजलि देवी को एक दो मंत्र जो आते हैं वो उनमें से एक का उच्चारण कर रही हैं। बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं ये, अगर इनका डीप मीनिंग समझा जाए तो जिसने भी इन्हें बनाया होगा उनके प्रति आपके मन में आस्था, और बहुत महान कवि होंगे वो जरूर। और ये परिक्रमा करते हुए अपने स्थान पर खड़े खड़े 3 बार हर हर महादेव। और ये देखिए ये रास्ता, ये सीढ़ियाँ बहुत ही मनोरम, और ये जाती हैं एक और मंदिर की तरफ जो पहाड़ की चोटी पर स्थित है। ये समृद्धि के प्रतीक, और ये शिव जी के साथ ही और इस प्रकार इनकी पूजा संपन्न हुई। वीकेंड इवनिंग ड्राइव के हमारे 2 ही फेवरेट स्पॉट्स हैं, एक लोनावला और एक इस टेम्पल तक आना। और इस शिवरात्रि में यहाँ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और 17 सालों में पहली बार शिवरात्रि में मंदिर में आके कर रही हूँ, वरना मैं घर पे ही पूजा करती थी। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। अच्छे से पूजा हो गई, बस अब घर की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मुझसे इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड रेनू ने पूछा था, उसका जवाब देना चाहूँगी। रेनू, तुमने पूछा था कि बेल पत्र जो होता है उसको पूजा वाले दिन नहीं तोड़ते, पिछले दिन क्यों तोड़ते हैं, जबकि उसी दिन तोड़ना चाहिए ताकि वो फ्रेश रहे। इसका जवाब ये है कि जो बेल पत्र है, एक तो उसको सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ना है, और शिवजी जी की जो पूजा है शिवरात्रि की, वो पहले प्रहर से शुरू हो जाती है, सुबह 4 बजे से। तो वो पिछले दिन ही सूर्यास्त से पहले बेलपत्र तोड़ के रख लिए जाते हैं। दूसरा, बेलपत्र के लिए एक बहुत ही रोचक कहानी है, और वो कहानी ये है
कि कहा जाता है कि बेलपत्र शिव जी का बहुत भक्त है और वो शिव जी का बहुत नाम लेता है। तो नॉर्मली हिंदुइज्म में जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है तो इससे पिछली रात और अगली रात को जागरण होता है, जो नॉर्मली हम लोग नहीं करते। तो कहा जाता है बेलपत्र वो कार्य करता है, आप उसको अपने घर पे लाके रखते हैं तो वो पूरी रात इस जागरण में उसका निकलता है कि कल सुबह जिनके घर पे मैं हूँ ये मुझे शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। तो हे प्रभु, इन घर वालों का भला करना जो मुझे लाके शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। और कहते हैं जब हम पूरी रात का रखा हुआ वो बेलपत्र सुबह लाके शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो वो हमारे घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करता है और हम पॉजिटिविटी के साथ पूजा करने के बाद अपने घर पे जाते हैं। बेलपत्र के बारे में एक और रोचक और विशेष बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी। बेलपत्र को पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगर वो शिवलिंग पर चढ़ा है और उसका पुनः उपयोग करना है, यानी शिवलिंग से उतरने के बाद धोकर उसे पुनः शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। ये इसकी विशेषता है। एक और मान्यता के अनुसार अगर व्रत वाले दिन बेलपत्र तोड़ते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है, लगता नहीं। तो शादी के 17 साल बाद, 17 साल में एक से एक अनुभव, लेकिन आज एक नई निराली सुखद चीज देखने को मिली। पहली बार गीतांजलि देवी ने शिवरात्रि वाले दिन मंदिर में आकर पूजा की है। हाँ, मंदिर में आके। हाँ, वैसे तो पूजा करती हैं ये, शिवरात्रि मंदिर में ही जाते थे। वो मैंने नहीं देखा ना। हाँ, आपने नहीं देखा। तो और सत्यम को भी इन्होंने पूरी कोशिश की भक्ति रंग में रमाने की। तो जानते हैं इन लोगों के अनुभव। तो देवी, कैसा महसूस हुआ आपको शादी के 17 साल बाद मंदिर में आकर आपको शिवरात्रि में पूजा करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है मेरे द्वारा? हाँ, आपके लिए, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी ये बात मानी और आप मुझे मंदिर लेके आए। वैसे आजकल आप मेरी ऐसी वाली बातें मान रहे हो थोड़ी थोड़ी, तो आई एम थैंकफुल। तो आप अपने पुत्र को भी सिखाना चाहती थी पूजा का महत्व, क्या आप उसमें कामयाब हुई हैं? देखो, मैंने बता दिया, वो कितना ग्रैस्प करता है वो उस पे है। हमको ये मिलती है यहाँ पर कि जीवन के अंदर जब भी हम कभी भी गलत मार्ग पे जाते हैं तो हमें भगवान का सहारा मिलता है, धर्म का सहारा मिलता है। कभी जीवन में दुख व्याप्त हो तो भगवान हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। भक्ति से हमें एक शक्ति मिलती, कनेक्शन मिलता है, एक शक्ति मिलती है जो हमें सदैव ऊर्जा का स्रोत बन के आती है।